वक्त से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। रामविलास पासवान ने अपने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम किया। अपने 5 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वो 8 बार लोकसभा की मेंबर रहे। यही नहीं, पिछले 2 दशक में वो लगभग हर केंद्र सरकार में शामिल रहे और मंत्री बने। उनका राजनीतिक सफर 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू हुआ, जिसके टिकट पर वो पहली बार बिहार से विधायक चुने गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जुड़ गए। फिर 2014 और 2019 में बनी पीएम नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रात भर फोर्टिस अस्पताल में रखा गया है, जिसके बाद आज सुबह एम्स लाया गया है। फोर्टिस अस्पताल से एम्स लाया गया है। यहाँ पर उनके शरीर पर केमिकल का लेप लगाया जाएगा ताकि 2 दिन तक उनका शरीर सुरक्षित रह सके, क्योंकि अंतिम संस्कार कल होना है। इसलिए जो भी मेडिकल संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं और यहाँ से एम्स से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली के निवास पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद बिहार ले जाया जाएगा। तो संबंधित इससे जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। पुलिस की यहाँ पर एम्स में तैनाती हो चुकी है, गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा अन्य संबंधित इंतजाम किए गए हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर के बाद पटना एलजेपी ऑफिस में गम का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जैसे लोगों को यह जानकारी मिल रही है कि अब रामविलास पासवान नहीं रहे, उसके बाद से धीरे धीरे जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके साथ काम किए, अब तक जुड़े रहे, इस बार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, वो सभी नेता धीरे धीरे पार्टी ऑफिस में पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से ये देखा जाए तो यह पार्टी ऑफिस गम के माहौल में डूब चुका है। वहीं जैसे ही यह खबर आई कि अब रामविलास पासवान नहीं रहे, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा गम जो लोगों के सामने देखने को मिला। कब आपकी आखिरी मुलाकात रामविलास जी से हुई थी और क्या बातें हुई थी? देखिए, हम लोग के बहुत ही लोकप्रिय नेता बिहार के रहे और हम लोग के सबका अभिभावक रहे हैं और हमको याद है इसी कमरा में जब उस समय पैर टूटा हुआ था उनका, बापू सभागार में मीटिंग के बाद आए थे और बगल में हम लोग का उस समय बिहारी फर्स्ट का अभियान चल रहा था। मैंने कहा था कि सर मैं पूरी ताकत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ काम करूंगा। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था कि डॉक्टर साहब आप लोग से यही उम्मीद है। रामविलास पासवान के निधन पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पासवान के साथ बिताए गए वक्त को याद कर कई नेता भावुक हो गए और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था, गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले। वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा। केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेली कम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और मित्रों, उनकी पहचान केवल एक दलित नेता के रूप में नहीं थी और वो एक ऐसे दलित परिवार में पैदा हुए थे और नेता बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की क्षमता रखते थे। रामविलास पासवान के निधन से बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के